ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है ब्राह्मण परिवार, पार्ट 14। सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख, वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार। परिवार भी वाह वाह है। ऐसे नहीं, यह तो बहुत वाह वाह है। यह थोड़ा ऐसा है, नहीं। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह। हाय हाय नहीं, शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं। वाह, यह भी बोझ उतरता है। अगर 10 मण से आपका 3-4 मण बोझ उतर जाए तो अच्छा है, या हाय हाय? क्या है? वाह बोझ उतरा। हाय मेरा पाठ ही ऐसा है, हाय मेरा पाठ ही ऐसा है। हाय मेरे को व्याधि छोड़ती ही नहीं है। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी। वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो, यहाँ भी ऐसे होता है ना। किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह कहो। हाय यह मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्तियाँ सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वह क्या लगेगा? बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रूप में देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना। नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना। तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के यह 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग भक्ति में भस्म कर लो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोल लो उसमें आत्मिक भाव हो और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी और भावना भी। माया की जो भावना है वह है ईर्ष्या, हसद, घृणा। यह माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसा है चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना। एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्जा है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 नवंबर 1999। डबल विदेशी, जैसे भारत हर टन में आता है, फॉरेन वाले भी कम नहीं हैं। हर टन में अपना अधिकार ले लेते हैं। अच्छा है, बाप दादा सदा कहते हैं कि फॉरेनर्स इस जन्म के फॉरेनर्स हैं, लेकिन अनेक जन्म के ब्राह्मण परिवार के हैं। अगर आप लोग विदेशी नहीं बनते तो विदेश के भिन्न भिन्न देशों की सेवा कैसे होती?
अगर आप विदेश के रूप में नहीं आते तो बाप दादा को सब देशों की भाषा के यहाँ क्लास रखने पड़ते, तैयार करने पड़ते। तो आप लोग जो भिन्न भिन्न देश में गए हो वह सेवा के प्रति गए हो, समझा? ओरिजिनल आप ब्राह्मण आत्माएं हो, विदेशी आत्माएं नहीं। भिन्न भिन्न विश्व की सेवा के लिए गए हो। देखो, भारत में ही हर भाषा के बच्चे आए हैं और सेवा कर रहे हैं। नहीं तो पहले एक ही सिंध का ग्रुप था, फिर धीरे धीरे भिन्न भिन्न ग्रुप चाहे भारत के चाहे विदेश के आते रहे और बढ़ते रहे। यह भी ड्रामा में बना हुआ खेल है। वैसे भी पहले जड़ में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे तना और शाखाएं निकलती है। वह फाउंडेशन बना निमित्त सिंध देश का। फिर धीरे धीरे वृक्ष बढ़ता गया, भाषाएं और देश की शाखाएं। आप शाखाओं में नहीं हो, आप तो बाप दादा के साथ हो। दिल्ली ग्रुप सेवा में आया है। दिल्ली वाले हाथ उठाओ। सेवा की सेवा और वैरायटी मेवा भी खाया ना। सेवा का मेवा अवश्य मिलता है। जो भी सेवा में आते उनको सबसे अच्छा चांस क्या मिलता है मालूम है? इतने बड़े परिवार की सेवा करते हैं तो सबसे पहले बाप दादा की दुआएं है ही। लेकिन इतने बड़े परिवार की सेवा करते हैं तो सबसे पहले बाप दादा की दुआएं है ही, लेकिन इतने सारे परिवार की आत्माओं की दुआएं मिलती है और यह दुआएं बहुत काम में आती है। इस समय तो साधारण लगता है, लेकिन दुआओं का खजाना समय पर बहुत बल देता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1999। आप सबको भी खुशी होती है ना? अगर आपके परिवार में वृद्धि होती है तो खुश होते हो ना? और सब यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाए। तो महाराष्ट्र वृद्धि कर रहा है और सभी जोन भी ऐसे वृद्धि कर जल्दी जल्दी संपन्न बन, संपूर्ण बन बाप के साथ चल सकेंगे। साथ चलना है, यह भूलना नहीं। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि प्यार से नहीं चलेंगे तो जबरदस्ती भी ले चलेंगे। साथ नहीं चलेंगे तो पीछे पीछे भी लेके चलेंगे, लेकिन मज़ा नहीं होगा। अच्छा, अव्यक्तवाणी की डेट है 15 फरवरी 2000। यह भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो यह भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है। ब्राह्मण कुल की सभ्यता। बाप दादा ने देखा है, यह दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक बोरी का थैला होता है। उसमें लिखत होती है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज बाप दादा यह सौगात दे रहे हैं। बोरी वाला थैला नहीं देते, वरदान में यह शब्द देते हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्व में यह सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आया। कोई से कैसा, कोई से कैसा नहीं। किसको देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो। बीती बातें भूल जाओ। नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। अभी दिखाना है, ठीक है ना? सभी ने कहा हाँ जी। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 मार्च 2000। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का थोड़ा का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो।
सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। फरिश्ता की निशानी है, वह सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे कि यह मेरा है। जैसे बाप के लिए सब अनुभव करते हैं मेरा है, अनुभव करते हैं ना, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे यह मेरा है। अपनापन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना तो हल्कापन प्रिय बना देता है सबका। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि यह मेरा है। भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो, हद नहीं हो। सब अपने हैं और मैं सबका हूँ। जहाँ ज़्यादा अपनापन होता है ना, वहाँ हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना % फरिश्ता स्टेज तक पहुँचे हैं। चेक करना आता है? चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो, मुबारक हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 अक्टूबर 2005। बाप दादा बहुत सहज रास्ता बताते हैं। किसी से भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, पहले अपने शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति को चेक करो। और किससे भी मिलते हो तो सदा आत्मा को देख करके बात करो। आत्मा से बात करते हैं, कोई अलौकिक परिवार से बात करते हो, खुशी होनी चाहिए। यह कल्प पहले वाली, हर कल्प भाग्य बनाने वाली फोटो में कोई आत्मा है। उस भाव से देखो, चाहे प्यादे हो लेकिन है तो कोटो में कोई। मेरा बाबा तो कहता है, चाहे क्रोधी भी हो, स्वभाव अच्छा नहीं हो, लेकिन आप अपना श्रेष्ठ स्वभाव रखो। आप श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखो, श्रेष्ठ आत्मा के स्वरूप में देखो, तभी कार्य अच्छा होगा, जमा होगा। तो होमवर्क बहुत मिला है इस वर्ष का। सभी पूछते हैं ना, क्या करें क्या करें क्या करें। बहुत होमवर्क मिला है। फिर बाप दादा नंबर 1 सब होमवर्क में पास, उसको सौगात देंगे। चाहे 1000 भी हो तो भी देंगे। तैयार कराएंगे सौगात ना, करेंगी ना, लेकिन सर्टिफिकेट लेंगे। ऐसे नहीं आप कहेंगे बाबा मान जाएगा। साथियों से सर्टिफिकेट भी लेंगे। पहले मन का सर्टिफिकेट, फिर ब्राह्मण परिवार के साथियों का सर्टिफिकेट, और तीसरा है बाप का सर्टिफिकेट। तो लेंगे ना सर्टिफिकेट? हिम्मत है ना? जो समझते हैं हम सर्टिफिकेट लेकर ही छोड़ेंगे, दृढ़ निश्चय है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2005। आज सभा में 21,000 भाई बहनें हैं। इतना बड़ा परिवार देखकर सभी खुश होते हैं। अच्छा है, कल्प में एक बार ही पहचान से मिलते हो। 5000 वर्ष के बाद आपस में मिले हैं और हर कल्प मिलते रहेंगे। मौज ही मौज है ना? कितनी मौज की जीवन जी रहे हो। आप जैसा मौज की जीवन बिताने वाला और कोई नहीं। मौजों का युग है, मौज की जीवन है, और सदा सभी को मौज का अनुभव कराने वाले हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 मार्च 2006। चारों ओर के पत्र, याद पत्र, ईमेल, फ़ोन, चारों ओर के बहुत आए हैं। यहाँ मधुबन में भी आए हैं तो वतन में भी पहुँचे हैं। आज के दिन जो बंधन वाली आत्माएं हैं,
उन्हों की भी बहुत स्नेह भरी मन की यादें बाप दादा के पास पहुंच गई है। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को बहुत याद भी करते और दुआएं भी देते हैं। आजकल बाप दादा देख रहे हैं, सब बहुत खुशी खुशी से दूर बैठे भी नज़दीक में अनुभव कर रहे हैं। लेकिन मधुबन में सम्मुख आना, अपनी झोली भरना, इतने बड़े परिवार से मिलना, यह परिवार कम नहीं है। किसी भी रीति से देख लिया, लेकिन सन्मुख परिवार को देख कितनी खुशी होती है, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। तो वह अनुभव अपना है, लेकिन मधुबन निवासी बनना, यह गोल्डन चांस बहुत सहयोग देता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 2007। मुबारक हो हिम्मत की। हिम्मत है तो बाप की तो मदद है ही, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना, शुभकामना आप सबके साथ है। इसलिए जो भी नए पहले बारी आए हैं, उन सबके प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा पदन गुना बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी जो पहले आने वाले हैं, उन्हों को भी खुशी हो रही है ना। बिछुड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं, तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और आप सब भी खुश हो रहे हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 2007। बाप का रंग लगाना है, अर्थात समान बनना है, तो कंबाइंड है ना कि कभी कभी है। कई बच्चे देखा है पुरुषार्थ करके थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं ना, तो अकेलापन पसंद करते हैं, कोई को साथ नहीं पसंद करते। अकेला रहना, अकेला सोचना, यह अकेलापन भी नहीं, ठीक प्रभु परिवार है। इतने प्रभु परिवार के साथी अकेले कैसे होंगे? यह माया की चालाकी है। पहले अकेला कर देती, फिर वार करती। माला में देखो, अकेला मोती है। माला में विशेषता क्या है? एक मोती का दूसरे मोती से समीप का संबंध है। जरा भी बीच में धागा नहीं दिखता है। स्नेही, सहयोगी, साथी, यही आपका यादगार है। एक है यज्ञ सेवा का और दूसरा यज्ञ सेवा का पुण्य तो बहुत बड़ा है। एक का लाख गुना फल मिलता है। यज्ञ की महिमा कम नहीं है, तो जो भी आते हैं उनको बहुत फायदे हैं। एक यज्ञ सेवा का पुण्य जमा होता है और दूसरा इतनी श्रेष्ठ आत्माएं मधुबन में ही इकट्ठी मिलती है। चाहे पांडव है, चाहे दादियाँ हैं, चाहे महारथी बहन भाई है, और साथ में इतना बेहद का परिवार कहाँ मिलेगा आपको। सतयुग में भी छोटा परिवार होगा। अभी कितनी संख्या आई है? 17,500 भाई बहनें आए हैं, उसमें 500 बच्चे हैं। 500 बच्चे आए हैं तो कितने तकदीरवान हैं। इतने हजारों का परिवार न सतयुग में मिलेगा, न त्रेता में मिलेगा, न द्वापर कलयुग में मिलेगा। ऐसा एक परिवार 17,000 का परिवार कभी सुना है? संभालना ही मुश्किल हो जाए। लेकिन यहाँ देखो, सभी मज़े से रह रहे हैं, तो कितना फ़ायदा है। परिवार से मिलना कब नहीं होता है, और यह तो विशेष भगवान का परिवार है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 मार्च 2008। आप सभी भी मन, कर्म, वचन, वृत्ति, दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना। पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभकामना। दृष्टि, हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना।
स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देता है। क्या दुआ देते? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते। पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। एक, स्वयं को वरदान देना जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। दूसरा, वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता, इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती हैं और सदा प्राप्त होती है। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशिष्ट निमित्त बने हुए हैं, उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो, तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो। सदा रूहानी नशा दिल में फलक रहती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 2008। अभी एक बात 18 जनवरी, तब बाप दादा पुरुषार्थ के लिए होमवर्क दे रहा है। करेंगे? करेंगे? हाथ उठाओ। कुछ भी हो जाए, बदलना पड़े, समाना पड़े, किनारा करना पड़े, लेकिन बदलेंगे। हाथ उठाया कि कहेंगे मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ? यह जवाब नहीं देना, क्योंकि अभी अचानक के खेल बहुत होने हैं और बाप दादा चाहता है एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ चले। इसलिए एक तो अगर कोई नहीं बदलता है, शुभ भावना रखी, और कहीं नहीं बदलता है तो आप अपने को बदलो। उसने यह कहा, उसने यह किया, इसलिए मुझे भी करना पड़ा, यह नहीं। करते सिखाने के भाव से हो, लेकिन देखते कमी को हो। इसलिए भाव और भावना, आत्मिक भाव, शुभ भावना। और यह शब्द यह तो होता ही रहता है, यह तो करते ही है ना, चल ही रहा है ना। तो मैंने किया तो क्या हुआ? तो क्या बाप जब चलेंगे तो आप कहेंगे यह भी रह रहे हैं ना, मैं भी रह जाता हूँ, इसमें क्या है? तो सी फादर और भाव और भावना दोनों का परिवर्तन। जब 5 तत्वों के प्रति आप शुभ भावना रखते हो और ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ भावना नहीं रख सकते, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह शब्द समाप्त करो। मुझे बदल के दिखाना है, मैं बदलूंगा और भी बदलेगा, अवश्य बदलेगा। इस निश्चय और शुभ भावना से चलो, फिर देखो जल्दी जल्दी अपना राज्य आ जाएगा। तो यह 18 तारीख को 2 बातें सदा के लिए धारण कर ली। यह बाप दादा नहीं कहता है कि लिखकर सिर्फ भेजो। प्रतिज्ञा करने की फाइल लिखत वाले बाप दादा के पास बहुत फाइल पड़े हैं वतन में। प्रतिज्ञा नहीं, दृढ़ता का संकल्प के रूप में यह 2 बातें धारण करनी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2008। कोई भी मुश्किल आवे, दिल से ऑर्डर करो, मेरा बाबा। बाप अवश्य बंधा हुआ है, लेकिन दिल में और बातें नहीं रखना। मेरा बाबा भी कहो और दिल में कमजोरी भी हो तो बाप सहयोग नहीं देगा। दिल साफ, मुराद हासिल। किचड़े वाली दिल में बाप नहीं आता। और स्नेह से याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सुनाया था ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। सिर्फ ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया। प्यार से बाप को याद नहीं किया
तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा गन्ना हो जाता। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ। दिन में 4-4 भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं, क्योंकि बाप से दिल के स्नेह की निशानी है हर ब्राह्मण परिवार से भी स्नेह। स्नेह नहीं तो माया के विघ्न ज़्यादा आते हैं, क्योंकि पानी डाला ही नहीं है तो फल कैसे मिलेगा। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए हैं, बाबा से सर्व संबंध भी है, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव है फल, सूखा ज्ञानी नहीं बनो। स्नेही, बाप का स्नेही, परिवार का स्नेही स्वतः बन जाता है, क्योंकि बाप समान है ना। तो बाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार है। हर एक को स्नेह की वृत्ति से देखते तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, भाषण वाले नहीं, भाषणा स्वरूप बनो। अपने आप से पूछो, बाप से दिल का स्नेह है कि जिस समय आवश्यकता है उस समय का स्नेह है। वह हो गए ज्ञानी भक्त, तो इस वर्ष क्या करेंगे? स्नेह का वायुमंडल एक एक को देख के चाहे कमज़ोर है, लेकिन पुरुषार्थी तो है ना, परिवार का तो है ना। गिरे हुए को गिराओ नहीं, उमंग उत्साह बढ़ाओ, स्नेह का वायुमंडल बनाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2008। बाप दादा एक एक बच्चे से स्पेशल प्यार है। ऐसे नहीं कि सिर्फ निमित्त बनने वालों से, लेकिन एक एक बच्चा कोटों में कोई तो है ही, लास्ट नंबर भी कोटों में कोई है। तो जो कोटों में कोई है वह तो महान हो गया ना। लेकिन कैसा भी कोई हो, लास्ट हो, उसके प्रति भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक तो एक दो को स्वमान की दृष्टि से देखो। हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटों में कोई है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है। मेरा बाबा तो कहता है तो स्वमान में रहो और सम्मान दो। एकता, लास्ट नंबर भी एक का बच्चा है। बाबा को सामने लाओ, उसकी गलती को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को भी मालूम है क्या गलतियां करते हैं। वह छिपती नहीं हैं, लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख के आए, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं। दाल रोटी मिल रही है, संगठन अच्छा है, ब्राह्मण जीवन में खिचराक से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं आए। लक्ष्य बहुत अच्छा ले आए, लेकिन अभी कहाँ कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गया है। बाप दादा को सब पता है कि सिर्फ नाम नहीं लेते, कभी वह भी समय आएगा। जो करता है, बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संदोष में बहुत आते हैं। दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए, लेकिन संग का रंग, बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वह रंग लग जाता है। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देकर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संग दोष में नहीं आओ। संग दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है, संग दोष में नहीं आओ। हद की प्राप्तिया के आकर्षण में नहीं आओ, क्योंकि बाप दादा को तरस पड़ता है कि कहता है मेरा बाबा, कहता है मेरा बाबा, और करता क्या है। इसलिए आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के जला दो, फिर टूलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ। बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को।
साफ दिल मुराद हासिल करके देखो दिल से। सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मार्च 2009। 3 बड़े भाइयों से आप लोग जो निमित्त हो, चाहे भाई चाहे बहनें, जो भी निमित्त है, परिवार निर्विघ्न रहे उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले बाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के प्रति भी टाइम देते हो, और ख़ास परिवार की उन्नति के लिए और यज्ञ की कारोबार आगे आगे बढ़ती जाए। गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होता जाए, उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना है। कोई भी सर्कमस्टांस सभी के योग से, सभी के समय के देने से ठीक हो सकता है। सभी का एक ही संकल्प तो तभी होगा। अच्छा है, बड़े दिल रखो, आता जाएगा। सोचेंगे ना यह करूँ, नहीं करूँ, नहीं करूँ, करूँ मैं टाइम नहीं गवाऊँ। आजकल समय है, अगर आप सभी स्वभावना का एक संकल्प रखो कि होना ही है तो हो सकता है। यह वरदान है, कायदे सर भी और दिल बड़ी भी। सिर्फ कायदा नहीं, दिल बड़े रख करके फिर कायदा। सभी का एक ही संकल्प होना है। क्यों क्या नहीं, होना ही है। तो इस विधि से सब सहज हो जाएगा। बस 10 मिनट आप सब निमित्त बनी हुई आत्माओं को खास टाइम निर्विघ्न, परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना है तो सहज हो जाएगा। अभी समय है, सहज हो सकता है, सिर्फ हो जाएगा, हो जाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 मार्च 2009। देखो, आज संख्या बढ़ गई है तो बाप दादा ने बच्चे को इशारा दिया तो चक्कर लगा के देख कर आओ, कहाँ कहाँ सोए हैं, कैसे लाइन में खाते हैं। लंबी लाइन, लेकिन सबके चेहरे पर खुशी है। मधुबन में तो है, लेकिन यह खुशी मधुबन में ही छोड़ के नहीं जाना, साथ ले जाना। बाप दादा ने वतन में बैठे आप सबको सोने का, खाना खाने की क्यू का नज़ारा देखा। बाप दादा को ऐसा संकल्प होता कि अभी अभी राजाइयों की, गदलों की बरसात पड़ जाए, परंतु यह भी मौजों का मेला है और अच्छी तरह से बाप दादा पड़ जाए, परंतु यह भी मौजों का मेला है और अच्छी तरह से बाप दादा ने देखा। जहाँ भी मिला, जैसे भी मिला है, सब मेजॉरिटी अच्छी तरह से पास है। ताली बजाओ। लेकिन यह होमवर्क भूलना नहीं, इसमें ताली नहीं बजाते। बाप दादा और विशेष ब्रह्मा बाप हमेशा बच्चों को मधुबन का श्रृंगार कहते हैं। तो आप सब मधुबन में आए। बाप दादा भी साकार रूप से इतने परिवार को देख खुश है। सहन करना पड़ा है, लेकिन यह सहन सदा के लिए सहन शक्ति बढ़ाएगा। सभी खुश होना, तकलीफ तो नहीं हुई। और देखो, इतने परिवार में पानी फिर भी मिलता रहा है। सभी ने पानी यूज़ किया ना। थोड़ा कम है तो ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु आजकल गांव में पानी पीने का भी नहीं मिलता। यहाँ तो आपको कपड़े धोने का भी पानी मिला और इतने परिवार देख खुशी भी होती है। सारे कल्प में बाप दादा को यह फ़खुर है कि इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं है। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं, पहले बारी बाप दादा से मिलने आए हैं, वह उठो। देखा, आधा क्लास पहले बारी वाला है। पीछे वाले हाथ उठाओ। खड़े होकर देखो, जो भी पहली बारी आए हैं उन्हों को बाप दादा नए बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं।
लोग कहते हो लाख लाख बधाई हो, बाप कहते हैं पदम पदाम गणा बधाई। और बाप दादा अभी आने वालों को सदा एक चांस देते हैं। वह चांस है कि अभी आने वाले भी अगर तीव्र पुरुषार्थ करे तो बाप दादा वह ड्रामा उन्हों को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट यह भी आगे नंबर दे सकता है। चांस है, चांसलर बनो, सिर्फ अटेंशन देना पड़े। अच्छा है, आप सभी को भी परिवार की वृद्धि अच्छी लगती है ना। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 अप्रैल 2009। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है। और गारंटी है 21 जन्म फुल, आधा नहीं पौना नहीं, लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्व है वह है संगम युग का। एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। तो बोलो, सर्व खजानों से संपन्न तो है ना, संपन्न है ना। इसलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं कि 1-2 मिनट अगर और कुछ सोच लिया तो 2 मिनट ही तो है, लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार तो 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, 2 वर्ष के समान है। इतना महत्व है संगम के समय का। सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्मा प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल पहले वाले ईश्वरीय हक की सर्व प्राप्ति इस छोटे से युग में है। और कोई भी युग में यह सर्व प्राप्ति नहीं, राज्य भाग्य होगा। आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्मा मिलन का, अतीन्द्रिय सुख का, सर्व ब्राह्मण परिवार का, आदि मध्य अंत की नॉलेज का वह अब संगम पर ही मिला है, हर कल्प मिलता रहेगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 अक्टूबर 2009। ओम शांति।